स्टूडेंट्स, रॉय कोचिंग क्लास की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। कल मैंने आपको दो तीन चीजें आपको बताई थी, तीन कॉन्सेप्ट दिए थे, एक तो रियल नंबर और एक यूक्लिड डिवीजन लेमा और एक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। उन्हीं के बेसिस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस आज बताऊंगा, लेकिन उन क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आपको छोटी सी ये बात बताना चाहता हूं कि ये नंबर सिस्टम में ये आपको बहुत समझना जरूरी है ताकि आने वाले क्वेश्चन जो है आपको इजीली समझ में आ जाए। ये नंबर सिस्टम है, आप 1 to 100 तक कोई भी गिनती आप लिख सकते हैं। नंबर सिस्टम में सारी संख्याएं, सारे नंबर्स आते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा, यदि आपसे पूछा जाए कि मल्टीपल ऑफ 2 क्या है, मल्टीपल ऑफ 2 क्या है, मल्टीपल ऑफ 2 यानी क्या चीज है। मल्टीपल ऑफ 2 यदि आपको इसमें से निकालना हो तो हमारे पास सबसे पहला अक्षर ये आता है 2, फिर 4, फिर 6 और फिर 8। यदि हम कहते हैं कि मल्टीपल ऑफ 2 का पहला फॉर्मेट ये ले लिया आपने 2n, तो दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2n प्लस 1, 2n और 2n प्लस 1। इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 जो है मल्टीपल ऑफ 2 जो होगा हमेशा क्या होगा, वो इवन होगा। क्या होगा, ये इवन। और मल्टीपल ऑफ ये 2n प्लस 1 क्या होगा, ये आपका ऑड होगा। नेचुरल है, आपको सबको समझ में आ रहा है। 2 और इसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा 2n प्लस 1, और फिर उसके बाद ये आपका आता है 2n प्लस 2, ये आपका आएगा 2n प्लस 2। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2n प्लस 2 को मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे n प्लस 1, ये कॉमन आ गया तो ये आपका मल्टीप्लाई के रूप में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 का मल्टीपल, ये भी 2 का मल्टीपल, इसका नेक्स्ट मल्टीपल ये आ गया। तो हम इसको हटा देते हैं और इसको हम लिख सकते हैं कि वी कैन राइट ऑल द मल्टीपल्स, वी कैन राइट ऑल द numbers in the format multiple of multiple of 2 in the form of 2m and 2m plus 1, 2m plus 1 की फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। वी कैन राइट ऑल द नंबर्स इन द फॉर्मेट मल्टीपल ऑफ 2 इन द फॉर्म ऑफ 2m एंड 2m प्लस 1। हम इसका मतलब ये है कि किसी भी संख्या को, मान लीजिए आपने ये एक संख्या ले ली 25 को मल्टीपल ऑफ 2 के रूप में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 14 प्लस 1। तो ये आपका कौन से फॉर्मेट में आ गया, 2m प्लस 1 के फॉर्मेट में आ गया। 2m कह लो या 2n कह लो, बात एक ही है, 2n प्लस 1 के फॉर्मेट। यदि हम कहते हैं 26 तो हम इसको कौन से फॉर्मेट में लिखेंगे, 2 इंटू 13 और प्लस 0 को हम नहीं लिखते हैं तो ये आपका प्लस 0 यहां आ जाएगा, तो हम इसको कहेंगे 2n के फॉर्मेट में आपने लिख लिया। तो ये सारी संख्याएं, जितनी भी नंबर सिस्टम है, उसको हम मल्टीपल ऑफ 2 के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो 2m और 2m प्लस 1 के फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इससे आगे हम थोड़ा सा और करते हैं, थोड़ा सा एक दो एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए मल्टीपल ऑफ 2 है, मल्टीपल ऑफ 4 ले लिया आपने, मल्टीपल ऑफ 4। अब इसका फॉर्मेट क्या बनेगा, यहां देखिए, मल्टीपल ऑफ 4 का फॉर्मेट क्या बनेगा, मल्टीपल ऑफ 4 का फॉर्मेट देखिए ये है। मान लीजिए मल्टीपल ऑफ 4, तो ये पहला अक्षर 4n ले लिया, फर्स्ट आपने क्या ले लिया 4n। नेक्स्ट इसका स्टेप क्या होगा, 4n प्लस 1, 4n प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका, 4n प्लस 2, 4n प्लस 2। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 4n प्लस 3, 4n प्लस 3। और उससे नेक्स्ट स्टेप आपका क्या आ जाएगा, 4n प्लस 4, 4n प्लस 4। और इसको हम लिखते हैं, 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, n प्लस 1। बात समझ में आ गई होगी आपको। यहां पे ये आपका 4 फिर कॉमन आ गया, यहां पे फिर कॉमन आ रहा है तो इसका मतलब ये 4 का मल्टीपल है। यहां पे इसको हम मिटा देते हैं।
अब आपका मल्टीपल ऑफ 4 का फॉर्मेट जो होगा वो ये 4 फॉर्मेट आ गए आपके। इन 4 फॉर्मेट में मल्टीपल ऑफ 4 को किसी भी संख्या को हम लिख सकते हैं। जैसे पहला मल्टीपल आपका ये 4 आया, 4 + 1, 4 + 2, 4n + 3, 4n + 4, 4 आपका 4n + 4 में ये मल्टीपल आपका सेकंड आ गया। इसी प्रकार फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये आपका थर्ड फॉर्मेट आ गया। ये सारे नंबर सिस्टम आपको मल्टीपल ऑफ 4 के फॉर्मेट में आपको इस तरीके से लिखे जा सकते हैं। अब ये मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब पहला फॉर्मेट, पहला जो अक्षर होगा, पहला जो नंबर होगा ये आपका इवन माना जाएगा, दूसरा आपका क्या हो जाएगा ऑड, थर्ड फिर इवन हो गया और फोर्थ फिर आपका ऑड हो गया। ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि किसी इस पूरे नंबर सिस्टम को हम मल्टीपल ऑफ 4 के फॉर्मेट में लिखें तो हम इस रूप में लिख सकते हैं। इस रूप में आपको 4n + 4, 4n + 1, 4n + 3, 2 और 4n + 3 के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार सेम थोड़ा सा आगे और पढ़े तो हमारे पास आता है मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 6। मल्टीपल ऑफ 6 के रूप में लिखें तो मल्टीपल ऑफ 6 में क्या आता है 6n। यहां पे देखिए ये आपका 6n हो गया, 6n + 1, 6n + 1 हो गया, 6n + 2 हो गया, 6n + 3 हो गया, 6n + 4 हो गया, 6n + 5 हो गया और 6n + 6, यानी ये सारे स्टेप्स आ गए आपके। 6n + 1, 6n + 2, 6n + 3, 6n + 4, 6n + 5 और 6n + 6। यहां पे ये फिर कॉमन आ जाएगा 6 आपका, n + 1 आ जाएगा। 6n + 6 को हम जब फिर दोबारा से लेते हैं, यहाँ पे 6 आपका मल्टीपल के रूप में आ गया तो इसका मतलब इसके बाद नेक्स्ट मल्टीपल यहां आ जाता है, तो ये आपका हटा दिया आपने। तो हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं, ये जितने भी नंबर सिस्टम में नंबर्स हैं उनको मल्टीपल ऑफ 6 के रूप में हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई आपको कि यहां पे अब वही चीज आपका ये इवन, ये इवन, ये इवन, ये आपका ऑड है, ये आपका ऑड, ये आपका ऑड। बात समझ में आ गई होगी। ये 3 आपके ऑड हो गए, ये आपके 3 ऑड हो गए, ये आपका ऑड, ऑड, ऑड। और यहां पे आपका ये आपका इस साइड से आपको हम यहां लिख देते हैं, ये आपके इवन नंबर्स में आ गए। अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि जितने भी नंबर सिस्टम है ये 6 के मल्टीपल के रूप में हमारे पास जो फॉर्मेट आएगा वो कौन सा फॉर्मेट आएगा, वो ये वाला फॉर्मेट आ जाएगा। 6n, 6n + 1, 6n + 2, 6n + 3, 6n + 4, 6n + 5 के फॉर्मेट में आपके पास आ जाएंगे। बात समझ में आ गई होगी। यदि ये बात आपको समझ में आ गई होगी तो आपको जो मैं आप आने वाले सवाल करवा रहा हूं वो आपको इजी समझ में आ जाएंगे। So that every positive even integers is of the form of 2q and every positive odd integers is of the form of 2q + 1। यहां पे आपको दिखाना है कि कोई भी इवन इंटीजर्स इस रूप में होगा 2q के फॉर्म में, और कोई भी ऑड इंटीजर्स 2q + 1 के फॉर्म में होगा, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। लेकिन इसको डिवीजन लेमा के रूप में कैसे लिखना है ये मैं अब आपको बता रहा हूं। जैसे सॉल्यूशंस में ले रहे हैं, सॉल्यूशंस में देखिए लेट a be any positive integers and b = 2 लेंगे, क्योंकि ये 2q के रूप में है तो यहां b = क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा हम क्या लिख सकते हैं, a = 2q + r के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। वेयर r = क्या हो जाएगा, r is greater than and less than, greater than and equal 0 and less than b। जहां r जो होगा वो 0 से बड़ा और 0 के बराबर हो सकता है,
और 2 से छोटा यानी 2 से छोटा हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या हो जाएंगे, पॉसिबल रिमाइंडर्स मैंने आपको बताया था यदि आपका मल्टीपल ऑफ 2 होता है तो 2m और 2m प्लस 1 बताया था आपको उस समय। तो वही चीज सेम चीज है, यदि ये r जो है 2 से लेस देन है तो पॉसिबल रिमाइंडर्स या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। बात समझ में आ गई होगी ये चीज आपको कि मल्टीपल ऑफ 2 में क्या होता है, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा रिमाइंडर्स। अब यहां पे व्हेन r इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, व्हेन r रिमाइंडर क्या है 1, देन a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 क्यों, व्हेन r इक्वल टू क्या है, सॉरी यहां पे 0 लिया है और ये 1, देन a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 क्यों प्लस 1 के रूप में लिखा जाएगा। यहां क्या हो जाएगा, इफ a इज इन द फॉर्म ऑफ, इफ a इज इन द फॉर्म ऑफ 2q, if a is in the form of 2q, यहां पे a is in the form of 2q, then a is equal to क्या हो जाएगा, a is an even integers, therefore 2q plus 1 is odd integers, is an odd integers, is an odd integers। क्योंकि हमें मालूम है कि कोई भी संख्या यदि यहां पे 2q के रूप में इक्वल टू 2q, तो ये आपका इवन होता है और ये आपका क्या होता है, ऑड होता है। यहां पे भी आप इसको इसके सामने इवन और इसके सामने ऑड लिख के भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा और डेफिनेशंस के रूप में लिख दे तो ज्यादा बढ़िया है कि इफ a is in the form of 2q then a an even integers, therefore 2q plus 1 is an odd integers। यही आपको प्रूफ करना था, यही आपको शो करना है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन आपके सामने है एग्जांपल नंबर 2, बुक का एग्जांपल नंबर 2 है, जिसमें आपको दिखाना है कि एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स किस रूप में होते हैं, 4q plus 1 या 4q plus 3 के रूप में लिखे जा सकते हैं। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जो कॉन्सेप्ट दिया था उसमें आपको मल्टीपल ऑफ 4 के बारे में बताया था, मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 के बारे में बताया था। क्या बताया था, ये आपका 4n प्लस 1, 4n प्लस 2, 4n प्लस 3 के बाद 3, किसी भी नंबर्स को हम मल्टीपल ऑफ 4 के कॉन्सेप्ट में लिखना चाहें तो वो 4n प्लस 1, 4n प्लस 2, 4n प्लस 3 के कॉन्सेप्ट में लिखा जाता है, जिसमें आपको मालूम है कि इसको हम इवन कहते हैं, इसको हम इवन कहते हैं, यानी 4n और ये 4n प्लस 2 ये आपके इवन नंबर्स है और ये आपका क्या है, ऑड नंबर है, ये आपका ऑड है। ये आपको समझ में तो आ ही गया होगा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि m की जगह यहां पे क्या लिया है और ये मल्टीपल ऑफ 4 के रूप में है कि उसने कहा है कि कोई भी ऑड इंटीजर्स जो होगा वो इस रूप में लिखा जा सकता है, यानी 4n प्लस 1 और 4n प्लस 3 के रूप में लिखा जा सकता है। अब मैं इस क्वेश्चन को ये आपको पहले बता चुका हूं, अब मैं इसको सॉल्यूशंस करूंगा। कैसे हल करेंगे ये देखिए आप। लेट सॉल्यूशंस में लेट a be any positive integers and b इक्वल टू क्या लेंगे, b इक्वल टू हम 4 ले लेंगे। आपको बताया था कि क्यों के साथ यहां पे 4 है तो b इक्वल टू 4 ले लिया by यूक्लिड डिवीजन लेमा। डिवीजन लेमा
यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू 4q प्लस r3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू 4q प्लस r, where r is greater than and equal to 0 and less than 4। यदि ये r जो है 4 से लेस देन है तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या हो जाएंगे, पॉसिबल रिमाइंडर्स जो हैं आपको मालूम है, मैंने आपको बताया था 4n, 4n प्लस 1, 4n प्लस 2, 4n प्लस 3, ये आपके पॉसिबल रिमाइंडर्स 0, 1, 2, 3। तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या हो जाएंगे, 0, 1, 2, 3। यानी 4 से जो भी स्मॉलेस्ट नंबर है वो आप ले सकते हैं स्मॉलेस्ट इंटीजर्स में, 0, 1, 2, 3 पॉजिटिव इंटीजर्स में जो भी है ये आपका पॉसिबल रिमाइंडर्स आ जाएंगे। अब यहां पे a कैन बी, देयरफॉर यहां पे आपका आ जाएगा व्हेन r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 2, r इक्वल टू 3, देन a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 4q, a इक्वल टू क्या आ जाएगा 4q प्लस 1, a इक्वल टू क्या होगा 4q प्लस 2 एंड a इक्वल टू 4q प्लस 3 हो गया। ठीक है, ये आपके a बन जाएंगे, a इस फॉर्म में आ जाएगा, a इक्वल टू, यदि रिमाइंडर आपका 0 है तो a इक्वल टू 4q, रिमाइंडर आपका 1 है तो a इक्वल टू 4q प्लस 1, रिमाइंडर आपका 2 है तो a इक्वल टू 4q प्लस 2, रिमाइंडर 3 है तो a इक्वल टू 4q प्लस 3, यानी रिमाइंडर इस रूप में आ गया। अब इसमें आपको मालूम है कि ये जो संख्याएं हैं आपकी इवन है, ये आपका ऑड, ये आपका इवन और ये आपका क्या है, ऑड है। यहां पे देखेंगे 4q यानी 4 आपका इवन नंबर है तो इससे के साथ जो फॉर्मेट जुड़ा हुआ है ये इवन हो जाएगा, 4q प्लस 1 ऑड हो गया उसका अगला, ये फिर आपका इवन हो गया और ये फिर आपका ऑड हो गया। सिंस हम यहां पे ये तो बात समझ में आ गई कि हमें ये कैसे पहचानना है, ये कैसे फॉर्मेट में पहचानना है, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब इसको लिखने के ढंग में कैसे लिखेंगे, यहां पे देखिए, सिंस a इज एन ऑड इंटीजर्स, सिंस a is an odd integers, odd integers, a is not in the form of, a is not in the form of 4q or 4q plus 2. A is in the, if since a is an odd integers, a is not in the form of 4q or 4q plus 2. Therefore any odd integers in the form of 4q plus 1 and 4q plus 3। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चंस मैंने कैसे बताया, वही चीजें आपको, सेम क्वेश्चंस जो मैंने आपको पिछले उसमें पिछले कह रहा हूं, अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था उसी रूप में आपको यहाँ पहचान करना है। पहचान करते ही आपको पता चल जाएगा ये इवन है, ये इवन है, तो इसका प्लस 1 और प्लस 3 क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। और लिखने के ढंग में क्या आ जाएगा, सिंस a is an odd integers, a is not in the form of 4q or 4q plus 2, therefore any odd integers in the form of 4q plus 1 and 4q plus 3, कि कोई भी इंटीजर्स जो ऑड नंबर में है वो इस रूप में फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन है। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। ये आपका
शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5। तो यहां पे आपको ये देखना है कि ये किसका मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल। ये आपका क्या है, मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 6 है। तो मल्टीपल ऑफ 6 में आपने ध्यान दिया होगा, हमने कौन सा फॉर्मेट बताया था कि कौन से फॉर्मेट में लिखे जा सकते हैं, या तो वो 6n के रूप में लिखे जाएंगे, 6n प्लस 1, 6n प्लस 2, 6n प्लस 4 3, 6n प्लस 4 और 6n प्लस 5 के फॉर्मेट में लिखे जा सकते हैं। मैंने आपको बताया था यहाँ पे n की जगह क्यों ले लिया, वो बात हो गया, लेकिन मैंने आपको पिछली उसमें थोड़ी देर पहले आपको जो समझाया था उसमें आपको यही बताया था कि किसी भी नंबर सिस्टम को हम 6 के मल्टीपल में लिखें तो वो ये सारा चीजें लिख सकते हैं। अब इसमें आपको मालूम होना चाहिए 6 है तो इसका मतलब ये इवन है, ये आपका इवन है और ये आपका इवन है। तो बचा क्या आपका ऑड फॉर्मेट, कौन सा बचा है, ये और ये। यहां पे ये आपका सॉरी यहां पे ये आपका इवन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ऑड हो जाएंगे। तो ये तीन चीजों को पूछा है, तीन नंबर्स को पूछा है, 6n प्लस 1, 6n प्लस 3 और 6n प्लस 5, कि ये फॉर्मेट में कोई भी ऑड इंटीजर्स लिखे जा सकते हैं। यानी मल्टीपल ऑफ 6 के फॉर्मेट में यदि ऑड इंटीजर्स को लिखना होगा तो इन तीन फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी आपको, कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है समझने के लिए, लेकिन पैटर्न यदि आपको समझ में आ जाएगा तो आप इजीली क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसको लिखने का ढंग क्या है। यहां देखिए सॉल्यूशंस में लेट a be any positive integers and b is equal to 6 ले लिया हमने। b is equal to क्या ले लिया हमने, क्योंकि b क्यों के साथ क्या है 6, b is equal to 6 यूजिंग या फिर हम इसको लिख सकते हैं बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा हम इसको क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस r, a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस r के रूप में लिख सकते हैं, वेयर r इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन 6। तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या हो जाएंगे, पॉसिबल रिमाइंडर्स आपके होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब यदि ये पॉसिबल रिमाइंडर्स हैं तो एक किस रूप में लिखे जाएंगे, जब व्हेन r इक्वल टू क्या होगा, r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 2, r इक्वल टू 3, r इक्वल टू 4 एंड r इक्वल टू 5, r इक्वल टू 5। यहां पे ले लेता हूं मैं व्हेन r इक्वल टू 5। तो यहां पे क्या हो जाएगा, व्हेन r इक्वल टू 0, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 क्यूब, व्हेन r इक्वल टू 1, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 1, व्हेन r इक्वल टू 2, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 2, व्हेन रिमाइंडर इज 3, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 3। यहां पे व्हेन r इक्वल टू 4 लिखा जाए तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 4। बात समझ में आ गई होगी आपको। और जब व्हेन r इक्वल टू 5 होगा तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 5। तो ये सब चीजें आपको पता चल गई है। अब मैं यहां पे कहूं कि यहां ऑड इंटीजर्स लेने हैं तो हमारे पास ऑड इंटीजर्स क्या है, एक तो ये है और एक ये है और एक ये है, यानी तीन आपके 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5। ये ऑड इंटीजर्स क्यों है, क्योंकि 6 आपका इवन नंबर है और इसके साथ 6 क्यूब है, तो ये आपका इवन इंटीजर्स है। इवन का नेक्स्ट क्या हो जाएगा ऑड, उसका नेक्स्ट इवन, इवन का नेक्स्ट क्या हो जाएगा ऑड और उसका नेक्स्ट इवन और उसके बाद फिर ऑड आ जाता है। यहां पे आगे क्या करना है हमने, अब मैं थोड़ा सा मिटाने की कोशिश करता हूं ताकि मैं आगे लिख सकूं। ये ऊपर का पोर्शन मैं आपका मिटा रहा हूं।
यहां पे देखिए, since a is any positive odd integers, since a is any positive odd integers, since a is an positive odd integers, positive odd integers, a is cannot in the form of, a is not in the form of सिक्स क्यू प्लस 2 और 6 क्यू प्लस 4। यदि ये एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है तो ये इस रूप में नहीं हो सकता, 6 क्यू प्लस 2 और 6 क्यू प्लस 4 के रूप में नहीं हो सकता। Therefore any positive odd integers in the form of किस रूप में होगा, 6 प्लस 1 और 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5। ये आपका सॉल्यूशंस है। उदाहरण स्टूडेंट्स, ये आपका यहां तक आपका सॉल्यूशंस हो गया। ये आप इसके नीचे आप मिटा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में मैं इसी से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस और बताऊंगा जो आपके पेपर्स के लिए, बोर्ड के एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये समझना इसलिए जरूरी था ताकि वो क्वेश्चंस आप इजीली कर सकें। अगली क्लास में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।